पाकिस्तानी सियासतदान जो हैं वो खुद एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जाहिर है कि ये मुनक़सिम आवाज़ें अगर पूरी कौम को इत्तेहाद का दर्स देंगी तो माँ सिवाय हंसने के और आप कुछ कर नहीं सकते। हंसने पे मुझे याद आया कि कुछ और ख़बरें हैं जो सुनाकर आपको हंसाना मकसूद है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज एक मरतबा फिर कुछ सहाफ़ियों को, इन्वर्टेड कॉमास में सहाफ़ियों को, कुछ को बुलाया, उनको एक मरतबा फिर वहाँ की चाय पिलाई और उनको दर्शन दिए, उनसे बातें जो हुई वो आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने फरमाया अभी तक तो सब खैर है, कोई गारंटी नहीं, हो सकता है कि 2 हफ्ते बाद केसेस एकदम ज़्यादा हो जाएं, अल्लाह ना करे, लिहाजा कौम को तैयार रहना चाहिए। सिर्फ ये एक फ़िक्रा अपनी याददाश्तों में महफूज रखिए, कौम को तैयार रहना चाहिए। पाकिस्तान में 70-73 सालों में जितने सियासतदान आए हैं सब ने सिर्फ कौम को तैयार किया है या फिर खुद अपने मामलात सीधे किए हैं। खान साहब भी उन्हीं वज़ीर-ए-आज़म में से एक निकले जिन्होंने हर मरतबा या तो कौम से कुर्बानी मांगी या कौम को तैयार रखने हैं कह करके, और उसके बाद फिर गोशे आफियत में चले जाते हैं। आगे बढ़ते हुए मेरे मौसूफ वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कोरोना फैलने पर ईरान ने पाकिस्तानियों को धकेल दिया। हुजूर वाला, ये तो फिर आपके खिलाफ FIR कट गई, क्योंकि आप पाकिस्तान की तारीख के वो वाहिद वज़ीर-ए-आज़म हैं जिसने खुद ईरान की सरजमीन पर खड़े होकर के अपने खिलाफ, अपने मुल्क और अपने इदारों के खिलाफ FIR कटवाई थी। आपने कहा था पाकिस्तान से ईरान में दखल अंदाजी की जाती रही है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो जरा रिकॉर्ड निकालिए और देखिए पाकिस्तान में 73 साल में कितने वज़ीर-ए-आज़म ऐसे हैं जिन्होंने खुद अपने मुल्क और अपने रियासती इदारों के खिलाफ बैरूनी सरजमीन पर खड़े होकर FIR कटवाई है। दूसरी बात, एक बात उन्होंने ठीक भी की, ऐसा नहीं कि आज कोई भी बात उन्होंने ठीक नहीं की, बहुत अच्छी बात उन्होंने की जिससे मैं 2000% इत्तेफाक करता हूं। खान साहब ने फरमाया कई साल से हुकूमत करने वाला तबका आज हुकूमत पर अस्पताल न होने पर तनकीद कर रहा है, बिल्कुल दुरुस्त। शहबाज शरीफ साहब, बिलावल जरदारी साहब, या उससे पहले आसिफ जरदारी साहब, या उससे पहले बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, या उसके बाद नवाज शरीफ साहब, ये अपनी अपनी दौर में अपनी अपनी हुकूमतों में क्या करते रहे जो आज ये तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को अस्पताल ना होने का, वेंटिलेटर ना होने का, या पूरे जो हिफाजती इंतजाम हैं वो ना होने का ताना दें। यहाँ इस बात से बिल्कुल हम मुत्तफिक हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब वो मीडिया कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो बड़ी संजीदगी थी, मैं भी अपने काम रोक करके उनको सुन रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक शोशा छोड़ा मैंने फ़ौरन चैनल चेंज करके बच्चों को टॉम एंड जेरी देखने पे लगा दिया। मैंने कहा अगर हंस नहीं है तो खुल करके हंसे आदमी। वज़ीर-ए-आज़म ने फरमाया कोरोना की जंग में हम कोरोना रिलीफ टाइगर्स के नाम से फोर्स बनाएंगे। अब आप अंदाज़ा लगाइए, इतना सीरियस मैटर, कोरोना रिलीफ टाइगर का बैज, इमरान खान का झंडा, इमरान खान की कैप जिस आदमी के हाथ में हो, आपके ख्याल में इजराइल अलैहिस्सलाम उसको अपने साथ नहीं ले जाएंगे? यह है हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म, हमारे मुल्क की क़यादत की सीरियसनेस का अंदाज़ा कि कोरोना रिलीफ टाइगर्स के नाम से वो जिस आदमी को मैदान में उतार देंगे, चूंकि वो वज़ीर-ए-आज़म का परवरदा होगा, वज़ीर-ए-आज़म का दस्त शफ़क़त उसके सर पे होगा, उसको मौत नहीं आएगी। और उसका काम भला क्या होगा कि वो काम जो हमारी निकम्मी नाअहल निठल्ली अब तक की तमाम हुकूमतें नहीं कर सकी, वो काम वो बेचारे बली के बकरे कोरोना रिलीफ टाइगर्स करेंगे। और अवाम को उन इलाकों में जहां लोग कोरोना से, अल्लाह माफ करे मेरे मुंह में खाक, मर रहे होंगे, वो अपनी जान को हथेली में रख करके, क्योंकि ना उनके बाल हैं, ना बच्चे हैं, ना उनको आगे पीछे कोई है, ना उनको दफनाने वाला कोई चाहिए, ना उनको फातिहा की जरूरत है, इसलिए वो महज इमरान खान के लब्बैक पर उन इलाकों में जाकर के अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करेंगे। आगे मेरे मौसूफ वज़ीर-ए-आज़म ने वही कहा जो हर वज़ीर-ए-आज़म कहता है। नवाज शरीफ ने भी कहा, बेनज़ीर भुट्टो ने भी कहा, आसिफ जरदारी ने भी कहा, और बहुत सारे और वज़ीर-ए-आज़म आगे जो आएंगे वो भी इंशाअल्लाह कहते रहेंगे। उन्होंने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी अकाउंट में पैसे जमा कराएं। ये बताना वो भूल गए कि जो पिछले वाले वज़ीर-ए-आज़म ने पैसे दिए थे वो किधर गए। डैम फंड हमने बहुत जमा कराया था बड़े जोर शोर से, वो डैम वाले किधर गए, वो डैम बनाने वाले किधर गए, अगर डैम नहीं बन रहा तो वो पैसे क्यों नहीं लगा देते। खान साहब ने ये भी नहीं बताया, खान साहब ने ये भी नहीं बताया कि वो जो उन्होंने सोशल मीडिया टीम बनाई है जिसपे करोड़ों रुपए पाकिस्तानी कौम के जाया हो रहे हैं, अगर वो पैसे यहां लगा दिए जाएं तो क्या फायदा ना होगा। खान साहब ये भी बताना भूल गए कि यार तुमने डिस्ट्रैक्ट कर दिया। आगे बढ़ते हैं। मजीद उन्होंने फरमाया कि अवाम को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये तो जाहिर है कि वो बात है कि जो हर दफ़ा वो कहते हैं। मैं जाहिर है महमूद मौलवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे पास मौजूद हैं। घबराना नहीं है। और ये जो सारी बातें मैंने की कोरोना रिलीफ टाइगर्स पर, ज़रा बताइए सर, इतने सीरियस मौके पर इस किस्म का शोशा छोड़ना क्यों ज़रूरी ठहरा? तो इसमें आप ठंडे दिमाग से सोचें, इसमें बुराई कहाँ है। मतलब देखें, खुदा न खास्ता वो उनको कोई गलत चीज़ तो नहीं कह, देखिए जो भी लोग आएंगे उसके अंदर वो वाकई में वो जिसको कहते हैं ना बड़ा दिल रख के आएंगे ना कि आम आदमी तो इसमें नहीं कूदेगा।
सर वो क्यों आएंगे? उनको पता है कि उनके मुल्क का वजीर आजम अपनी मचान से नीचे उतरने वाला नहीं। उनको पता है कि उनके इलाके का एमएनए एमपीए से एक वक्त में मरने के लिए उनके पास नहीं आ रहा। उनको पता है कि इस वक्त मेरे मेहमान मेरे स्टूडियोज में मौजूद नहीं है, सबको अपनी अपनी जानों की पड़ी है। वो पागल है सिर्फ इसलिए कि आपने उनको चने की झाड़ पे चढ़ा दिया और आपने उनको टाइगर कह दिया है। वो बेवकूफ है कि मरने के लिए आपकी कॉल पर चले आएंगे? जरा मुझे समझाइए हुजूर वाला। नहीं देखें, मैं तो आपको ये भी आवाज़ नहीं, मैं आपको ये भी कहूँगा कि आवाज़ इनकी नहीं आ रही मुझे। सर मैं आपको सुन सकता हूं, प्लीज गो ऑन। हाँ, अच्छा, मेरा कहना यह है कि देखें, ये जो आपका कहना है एमएनए एमपीएस को बिल्कुल वो ज़मीन पे उतरेंगे। और आज भी हमारी मीटिंग थी गवर्नर हाउस में, मैं आपको बड़े वाज़े तौर पे कराची के हिसाब से बताऊं, एमएनए एमपीएस सब जो है ज़मीन के ऊपर उतरेंगे। मैं ख़ुद इत्तेफाक से कई जगहों पे गया हूं, हालांकि ना मैं एमएनए हूं ना एमपीए हूं, मगर देखिए ये कहना कि एमएनए एमपीए अगर घर पे बैठेंगे और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये जो टाइगर्स जो है ये उतरेंगे, तो ये नामुमकिन है। सर आपको ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं कि इस वक्त तमाम एमएनएज और एमपीएस चाहे वो किसी पार्टी से हो, जाहिर है कि इस पे बहुत सारी पार्टी को एतराज भी होगा, लेकिन सब ने अपना अपना कोना पकड़ लिया है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कोई अनोखी बात नहीं है। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूं। हुजूर वाला ये मुझे बताइए, जब भी अस्पतालों की बात की जाती है नहीं सिंध में सिर्फ कार्डियो अस्पताल का नाम लेकर के और बच के निकल जाते हैं। हुजूर वाला मतलब क्या सिंध में सिर्फ लोगों को दिल के अमराज लाते और वेंटिलेटर्स बाकी सहूलियात, यहाँ किसी को किसी चीज की जरूरत नहीं है? बात सुने, जो हंगामी हालात में वेंटिलेटर की ज्यादा जरूरत होती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो मेरे भाई कह रहे थे कि कोरोना टाइगर फोर्स बना रहे हैं, बात यह है नहीं सर, कोरोना टाइगर फोर्स के बारे में मैंने बात कर ली। काइंडली आप मुझे ये बताइए कि सिंध में वेंटिलेटर्स न होना ये पिछले 10 साल में आपकी हुकूमत की नाकामी क्यों नहीं? मैं आपको बताने लगा हूं, जितने वेंटिलेटर्स की अस्पतालों में जरूरत होती है वो मौजूद है, लेकिन जो क्राइसिस हम देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है, क्या कोई अमेरिका जो है वो वेंटिलेटर प्रोवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता। आरफीन साहब, आज मैं इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था और उसमें मुझे जो आदमी नज़र आ रहा था वो नहायत ही एरोगेंट और ईगोइस्टिक नज़र आ रहा था। वो फरमा रहा था कि बाकी जो मुल्क हैं, अमेरिका हो गया, यूके हो गया, उनके पास इतना कुछ है, हमारे पास कुछ नहीं। बंदा उनसे पूछे कि अभी तुमने कौम को कॉन्फिडेंस देना है, इलेक्शन तुमने पाकिस्तान में लड़ा था या अमेरिका में जाके लड़ा था? 3 दिनों से हमें ये कंपैरिजन सुनाई जा रहा है कि हमारे पास कुछ नहीं है, ना वेंटिलेटर है, ना बंदे हैं, ना टेस्ट किट्स हैं, ना कोई और चीज़ें हैं। फिर उसके बाद ये अपनी बुग़्ज़ के साथ लेके इसने अपोजिशन को जो है गाली गलोच शुरू कर दी, करप्शन की दास्तान शुरू कर दी। और जिस तरह मेरे पीपल्स पार्टी के भाई ने कहा, मेरे पास तो आरफीन साहब यहाँ फहरिस्त है 50 अस्पतालों की जो हमने बनाए पिछले 5 से 10 सालों के अंदर। आप इनसे पूछें इन्होंने 7 सालों में केपीके में कितने अस्पताल बनाए। मैं फैसलाबाद से अभी लाइव बोल रहा हूँ, फैसलाबाद खाली के अंदर हमने 4 नए अस्पताल बनाए। तो ये बात असल में वेंटिलेटर्स की शॉर्टेज की नहीं है, बात यह है कि इनको ख्याल वेंटिलेटर की इंपोर्ट का अब आया, 2 माह पहले नहीं आया जब वुहान के अंदर हमारे पाकिस्तानी बच्चे चीख रहे थे। और आज तो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये एडमिट कर लिया कि ताफ्तान में चीज़ें मैनेज नहीं हो सकी प्रॉपरली। पहले वो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को शाबाश दे रहे थे, आज उन्होंने इस चीज़ को एडमिट कर लिया क्योंकि ये जो वायरस है बाकी मुल्कों में तो शायद ये गलती से चला गया और एयरपोर्ट के ऊपर इतनी हैवी ट्रांसपोर्ट थी। अब यहाँ हम तो जो ये वायरस है ताफ्तान से सिक्योरिटी के अंदर लेके आए हैं और हमने पाकिस्तान के अंदर इसको जो है वो रिलीज़ किया है। और ये इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि 70 से 80% वायरस जो है ईरान से आया है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा फरमा रही हैं, जब तक आपके दिमाग से सियासी इंतकाम का वायरस नहीं निकलेगा आप कोरोना का मुकाबला कैसे करेंगे? कौम कोरोना कोरोना कर रही है और आपका रोना ही ख़त्म नहीं हो रहा। ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए था, इसको रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी नहीं। सर जानना ये चाहूँगा कि वो कहते हैं वो आला ज़र्फ़ होते हैं, वो जो आला ज़र्फ़ होते हैं वो झुक कर मिलते हैं। सर आप वज़ीर आज़म हैं, ठीक है, आपके हाथ में आना इक़्तिदार है, लेकिन 2 बातें हैं, ना आप मुल्क के पहले वज़ीर आज़म हैं और ना ही आखिरी। आपसे पहले बहुत आए और चले गए और आप भी यकीनन यहीं रह जाएंगे, फिर दूसरा कोई आ जाएगा। सर ये कर्रोफर, ये जो अनाने इक़्तिदार हाथ में आने के बाद ये जो अक्सर गर्दनों में सरिया आ जाता है, पिछले वालों का हशर देख करके क्या लोगों को समझ में नहीं आता या उनको उनकी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं होने पा रहा किसी एक ख़ास वजह के सबब, किसी एक ख़ास चीज़ के सबब? मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ इज़हार ख्याल करना नहीं चाहता, आप ज़हीन आदमी, इशारा भी समझते हैं। हुजूर वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास
क्यों नहीं हो पा रहा हमारी हुकूमत को? खान साहब की बॉडी लैंग्वेज क्यों इतनी नेगेटिव है, जिसके बारे में मुल्क के मुतादिद कॉलम निगार, तज्जियाकार अपने प्रोग्रामों में, अपने कॉलम्स में इज़हार ख्याल भी कर चुके हैं। मैंने उनको अपने प्रोग्राम का हिस्सा भी बनाया है। आप ये समझ रहे हैं कि जी उसको कोई कहेगा कि उनके उसमें सरिया है या कोई कहेगा मगरूर है, ये हर एक के अपना देखने का अंदाज़ है। देखें, जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो लोग कहते थे उनके गर्दन में सरिया है, जब आसिफ जरदारी साहब थे लोग कहते थे उनके गर्दन में सरिया है। मुझे वो कौन सा प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट गुजरा है जिसको लोग ये नहीं कहते थे कि उनके गर्दन में सरिया सर, पार्लिमानी इजलास में वजीर आजम का अचानक खिताब दे करके और वीडियो लिंक ऑफ करके उठ जाना, आप इसको कैसे देखते हैं? जरा बताइएगा, मैं किस तरह से इसको पॉजिटिव लूं? नहीं, देखें, मैं बता रहा हूँ ना, वो आवाज़ देखें, वो जो उठ जाना आप कह रहे हैं, वो उठ जाना देखें, वो ऐसा कुछ था नहीं। जैसे मतलब मैं ये कहूँगा कि उसको अगेन मैं यही कहूँगा कि आप देखने का अंदाज थोड़ा फ़र्क है, और ये एक नॉर्मल से चीज़ें हैं। देखें, इस वक्त हम सियासत सर, हम बहुत ही एबनॉर्मल हालात से गुजर रहे हैं, हम बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में हैं। उस एक वक्त में कि जब यूनिटी की ज़रूरत है, जब हमारे सियासतदान और खुद हेड ऑफ द स्टेट अगर इस तरह की हरकत करेगा, तो आपके ख्याल में आप क्या सिग्नल्स दे रहे हैं पूरी कौम को? नहीं, देखें, मैं आपको बताऊं, देखें एक चीज़ ये मैं बताऊं आपको कि इस वक्त हम सियासत के ऊपर ना जाएं, इस वक्त हम जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर देखें ना। मैं कहूँगा शहबाज शरीफ साहब आए, ठीक है ना, वो अपने बड़ेपन का मुजाहरा करें ना। अगर एक आदमी, इनका कहना ये है कि प्राइम मिनिस्टर गलती कर रहा है, तो इन्होंने भी तो उठा के निकल के चले गए। बिलावल सर, आपके ख्याल में वो इमरान खान साहब की मदद करते शहबाज शरीफ साहब? आपके ख्याल में वो खाली जो वो तस्वीर उनका मुंह चढ़ा रही थी, खाली स्क्रीन, वो उसकी बलाएं लेते, बिलावल साहब उसकी नजर उतारते, सदका देते, उसका क्या मतलब, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? टू बी वेरी ऑनेस्ट। ना 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 नहीं 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 ना सदका देने की जरूरत है, ना उसको चढ़ाने की जरूरत है। देखें, एक चीज मैं आपको बता दूं, हम इस वक्त नेगेटिव चीजों के ऊपर ज्यादा आ रहे हैं, पॉजिटिव सोचना चाहिए। हम सब एक पेज पे आना सर, चाहिए। इसमें पॉजिटिव क्या है? आप मुझे वो भी तो नहीं दिखा पा रहे हैं ना जनाब मन, इसमें पॉजिटिव क्या है? देखें, आप एक बात ये देखें ना, ये कोरोना ही एक पॉजिटिव चीज है जो सबको मेरे ख्याल से समझा रहा है, क्योंकि ये वाहिद बीमारी है जो कि अमीर गरीब हर तबके के किसी को भी लग सकता है। और वो आप देखें ना, जब प्रिंस चार्ल्स को लग सकता है वहाँ के उसको, तो हमारे को इस जहन से निकल जाना चाहिए कि ये अलग। तो ये मेरे ख्याल से कुदरत ये दिखा रहा है कि ये बात, सर आपकी बात 2000% दुरुस्त है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाई।